हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर सॉलिड स्टेट। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन में हमारे पास सबसे पहले है मैटर। हम जानेंगे कि मैटर होता क्या है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज़ नोन एज मैटर। मतलब होता क्या है कि जो मैटर होता है वो ऐसी चीज़ को बोला जाता है जिसका खुद का मास होता है और जो नेचर में जिसका खुद का स्पेस होता है। जैसे कि ये पेन है, ये इसका सेल्फ इसका मास है ना। और इसके अलावा अगर हम इसको रख देंगे तो ये नेचर में अपना खुद का एक स्पेस रखता है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, मैटर। देन टाइप्स ऑफ मैटर कितने टाइप्स के होंगे, 3 टाइप्स के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले सॉलिड्स की। देन हम पढ़ेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। तो जो हम सॉलिड हमारा चैप्टर है उसमें हम देखेंगे कि जो सॉलिड होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, उसकी क्या क्या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है। इसमें फर्स्ट है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज़ लो। होता क्या है कि जो सॉलिड्स होते हैं, मतलब जो भी है, हम जानते हैं कि लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस है, सब मॉलिक्यूल्स एटम से बने होते हैं। अब जब सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसे होता है कि यहाँ पर एकदम पास पास लगे हुए होते हैं, इनके बीच में स्पेस बहुत ही कम होता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इतना पास होते हैं ये मॉलिक्यूल्स कि इनका जो स्पेस होता है वो एकदम मिनिमम होता है। इस वजह से क्या होते हैं, ये एक ऐसी सॉलिड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स है, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, इंटर मतलब दो के बीच में, इनका जो 2 के बीच में डिस्टेंस है वो क्या है, बहुत ही कम होती है। देन सेकंड है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ हाई। हम देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कम क्यों है। क्यों? क्योंकि उनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, तभी तो वो इतना स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होके एक दूसरे से अटैच होते हैं कि उनकी डिस्टेंस कम हो जाती है, और इसीलिए क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। देन थर्ड है सॉलिड्स आर नॉन कंप्रेसिबल एक्सेप्ट स्पॉन्ज एंड रबर। नॉन कंप्रेसिबल का क्या मतलब है? नॉन कंप्रेसिबल का मतलब है कि जब हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं, उसको दबाते हैं या उसको प्रेशराइज करते हैं तो वो अपनी शेप चेंज कर ले, बट सॉलिड में ऐसा नहीं होता। सॉलिड अपनी शेप और स्ट्रक्चर कभी भी चेंज नहीं करते हैं, एटलीस्ट मिनिमम फोर्स या मिनिमम प्रेशर में तो बिल्कुल नहीं करते हैं। जैसे कि कोई भी है, एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, अगर हम इस पे इस तरीके से यहाँ से इसे प्रेशर देते हैं तो क्या होगा, इसके एकदम मॉलिक्यूल्स पास पास हैं, जैसा कि मैंने बताया था। अगर हम इसे प्रेस भी करेंगे तो क्या होगा, इसके बीच में स्पेस ही नहीं है, स्पेस नहीं है तो ये फोर्स लगेगा तो सही बट उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, तो इसलिए इसकी स्ट्रक्चर वैसी की वैसी रहेगी। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि स्पॉन्ज एंड रबर। स्पॉन्ज एंड रबर जो है, आपने देखा होगा, स्पॉन्ज होते हैं, रबर होते हैं, वो होते तो सॉलिड ही हैं, बट होता क्या है कि उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में थोड़ा स्पेस होता है, जहाँ पर क्या होती है, एयर होती है। तो एयर की वजह से इनके बीच में जो ये स्पेस होता है ना, तो जब हम इसे प्रेशराइज करते हैं तो ये एयर बाहर की तरफ निकल जाती है और ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं, एक दूसरे के पास आ जाते हैं, जिससे क्या होता है, ये सिकुड़ जाते हैं। बट जब हम इसे प्रेशर हटा देते हैं तो ये फिर से अपनी ही उसी पोजीशन में लौट जाते हैं, उसी स्ट्रक्चर को गेन कर लेते हैं फिर से, इसीलिए हम इन्हें स्यूडो सॉलिड्स भी कहते हैं। ये आगे पढ़ेंगे हम। देन सॉलिड्स आर रिजिड माने क्या, हार्ड। जो सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं। थोड़े बहुत कंप्रेशन से या फिर प्रेशर से तो ना वो बेंट होते हैं ना कंप्रेस होते हैं, कुछ नहीं होते, उनका शेप और स्ट्रक्चर वैसा ही रहता है। देन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर वाइब्रेट ऑन प्लेस। अब होता क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स है या एटम्स है ये अपने ही जगह पे वाइब्रेट होते हैं।
चाहे वो सॉलिड के हों, लिक्विड के हों या गैसेस के हों, वो क्या होता है अपनी जगह पे हमेशा वाइब्रेट होते रहते हैं। तो लिक्विड्स के और गैसेस के तो मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए वो वाइब्रेट करते टाइम उनकी एक फ़िक्स पोजीशन नहीं होती। वो कभी यहाँ वाइब्रेट करेंगे, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, उनकी कोई ऐसी फिक्स होती ही नहीं है। जबकि सॉलिड्स में होता है कि अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, तो ये सिर्फ अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करेंगे, लेफ़्ट राइट या अपवर्ड डाउनवर्ड, ये अपनी ही जगह पे वाइब्रेट होते हैं, ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं। ओके, देन हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। अब हमने अभी तक पढ़ा कि सॉलिड होते हैं, वैसे सॉलिड स्पॉन्ज भी है, रबर भी है, सभी चीज़ें सॉलिड्स के अंदर आती है, बट फिर भी सॉलिड्स की 2 कैटेगरीज होती है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट इज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकेंड इज़ अमॉर्फस सॉलिड। सो अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। अब जब हम पढ़ेंगे ना कि इनका डिफरेंस क्या होता है, तो हमें अपने आप पता लग जाएगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं और अमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं। ओके, सो फर्स्ट इज़ सॉलिड्स हैव रेगुलर 3D अरेंजमेंट और अमॉर्फस में है सॉलिड्स हैव इनरेगुलर 3D अरेंजमेंट। तो देखो होता क्या है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उसमें स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऐसा होता है कि उसके बार बार रिपीटेशन से, मतलब एक मिनिमम पार्ट ऑफ क्रिस्टल से अगर उसका बार बार हम रिपीटेशन करें, जैसे कि ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, हम इसको बार बार रिपीट करें, तो देखो क्या हो रहा है कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, एक चेन जो बन रही है ना, वो बिल्कुल रेगुलर स्ट्रक्चर है ना। तो ये एकदम रेगुलर होते हैं। इसमें देखो पहले मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो भी एकदम रेगुलर है। तो इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है? अमॉर्फस सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है। वहाँ हमने देखा था कि सारे स्ट्रक्चर हेक्सागोनल थी, बट यहाँ देखो, यहाँ पे ये अलग, ये स्ट्रक्चर अलग हो गई, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई, मतलब इसमें कोई कंटिन्यूटी है ही नहीं, रेगुलर है ही नहीं है, इसलिए इसे अमॉर्फस सॉलिड्स कहा जाता है। अमॉर्फस सॉलिड होते ही नहीं है वैसे इन्हें। देन सेकेंड इज शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसमें क्या होता है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब हम बता सकते हैं कि जो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसमें वो किस स्पेसिफिक पॉइंट पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि हम जितने भी हमारे सॉलिड्स होते हैं, जैसे NaCl हो गया, शुगर हो गया, ये जो होते हैं इनका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है। हम बोल सकते हैं कि यार हम इतने इसको हीट देंगे तो इस पॉइंट पे जाकर ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। बट अमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है? इसमें कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता ही नहीं है, इसमें रेंज होती है। क्या होती है? रेंज। इसमें बताया जाएगा कि हाँ भाई, ये जैसे कोई हम किसी अमॉर्फस सॉलिड को मेल्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि ये 50 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में मेल्ट हो जाएगा, बट स्पेसिफिक तो नहीं पता ना कि 50 पे हो जाएगा या 70 पे हो जाएगा या 75 पे हो जाएगा। इसीलिए अमॉर्फस में कोई मेल्टिंग पॉइंट, करेक्ट शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, जबकि क्रिस्टलाइन में एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। देन थर्ड इज़ दे आर ट्रू सॉलिड्स। ये क्या होते हैं? ट्रू सॉलिड्स होते हैं, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होते हैं जिसमें सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो सारी प्रेजेंट्स होती है, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स आर क्या होते हैं? स्यूडो सॉलिड्स होते हैं। ये क्या स्यूडो सॉलिड, मतलब स्यूडो का मतलब क्या होता है? फेक, झूठा, मतलब जो रियल नहीं होता। इसमें होता क्या है? ये लिक्विड ही होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड होते हैं लिक्विड। इन्हीं को है ना बहुत हाई टेम्परेचर, लो मतलब लो करके टेम्परेचर को इन्हें कूल किया जाता है और कूल करने के बाद इन्हें एक सॉलिड फॉर्म बना दी जाती है। इसी वजह से इन्हें क्या कहते हैं? हम स्यूडो सॉलिड्स बोलते हैं। देन फोर्थ इज दे हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन मतलब इसे गलने के लिए, फ्यूजन मतलब जिस पे ये अपने आप, वो हीट, वो पॉइंट है जिसमें ये अपने आप टूटने लगे, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? हीट ऑफ फ्यूजन।
तो जो इसकी हीट ऑफ फ्यूजन होती है ना वो एक डेफिनेट होती है। ये होता है कि हाँ हम इसे इतनी हीट देंगे उसके बाद ये गलने लग जाएगा, मतलब इसका फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। जबकि क्या होता है कि अमॉर्फस सॉलिड में हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट नहीं होती है, मतलब इसका कोई स्पेसिफिक ऐसी हीट नहीं होती कि इतनी हीट देने के बाद ये हाँ फ्यूजन इसका स्टार्ट हो जाएगा। देन दे आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर एंड दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि एनआइसोट्रॉपिक क्या होता है और आइसोट्रॉपिक क्या होता है। सो देखो एनआइसोट्रॉपिक सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनआइसोट्रॉपिक। एनआइसोट्रॉपिक क्या होता है, ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गई और हो गया रेजिस्टेंस हो गया, ये जो सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है ना किसी सॉलिड की, वो सभी डायरेक्शन में कैसी हो से इसमें डिफरेंट हो। जैसे डिफरेंट डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज़ कैसी हो, डिफरेंट हो। जैसे कि हम इससे समझ सकते हैं, यहाँ पर मैंने देखो एक मान लो कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाया है, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट है। जैसे ये वाइट देन वाइट 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 देन ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ये क्या एक रेगुलर अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स का। तो हम इसमें देखेंगे, देखो मैंने यहाँ 2 लाइंस ड्रॉ करी है, फर्स्ट A to B एंड C to D। इसमें देखो जब हम इस डायरेक्शन में जाते हैं इस सॉलिड में, जब हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर जाने में हमें सब सेम मिल रहे हैं, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ओके। और इधर सब वाइट वाइट वाइट। अब हम जब इस डायरेक्शन में जाते हैं तो हमें एक अल्टरनेट सीक्वेंस मिलता है। यहाँ पे देखो वाइट है, यहाँ ब्लैक, देन फिर वाइट, फिर ब्लैक, फिर वाइट, फिर ब्लैक, फिर वाइट, ओके। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमें सेम मिल रहा है, मतलब सारे सर्कल्स कैसे सेम है। जबकि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पे एक ऑल्टरनेट सीक्वेंस में हमें सर्कल्स मिल रहे हैं, ब्लैक देन वाइट देन ब्लैक देन वाइट। तो हमें इससे क्या पता लगता है कि इस क्रिस्टलाइन सॉलिड में सभी डायरेक्शन में रिजल्ट एक जैसा नहीं होगा। जो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जब जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम निकालेंगे तो क्या होगा, वो अगर इस डायरेक्शन में हम उसका जो लगाएंगे ना पूरा फेस होगा, वो इस डायरेक्शन में क्या होगा, डिफरेंट होगा, और इस डायरेक्शन में डिफरेंट होगा। इसका रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से ही ये कैसे होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। देन अब हम देखते हैं आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक में क्या होता है, ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अब जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उसमें क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट तो होता नहीं, इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। इसमें रेगुलर अरेंजमेंट है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होता है, हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी। जबकि इसमें क्या होगा, हम किसी भी डायरेक्शन में जाए हर जगह रेगुलरिटी है। जैसे कि हम अगर ऐसे जाएं तब भी यहाँ इरेगुलरिटी मिलेगी हमें, अगर हम ऐसे जाते हैं तब भी इनरेगुलरिटी मिलेगी, ओके। चाहे हम इस डायरेक्शन में जाएं इस डायरेक्शन में जाएं, यहाँ पे भी इरेगुलरिटी प्रेजेंट और यहाँ पे भी। तो क्या होगा, जब हर जगह इरेगुलरिटी है तो हमें रिज़ल्ट कैसे मिलेंगे, रिज़ल्ट और वैल्यूज़ कैसे मिलेंगी, सेम मिलेंगी। इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, आइसोट्रॉपिक, क्योंकि इसमें सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो डिफरेंट डायरेक्शन में भी हमेशा सेम ही होती है। Then 6th point is when cut with a sharp edge tool, plain and smooth surface is obtained। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को जब हम किसी शार्प एज वाले टूल जैसे कि नाइफ से हम कट करेंगे तो उसकी जो दोनों सरफेस होगी वो हमें कैसी, एकदम स्मूथ एंड प्लेन ऑब्टेन, मतलब प्लेन हमें मिलेगी। जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स में क्या होगा, एमॉर्फस सॉलिड्स को जब हम कट करेंगे जैसे कि रबर है, स्पंज है, जब हम उसे कट करेंगे ना तो उसकी प्लेन और स्मूथ सरफेस हमें मिलेगी ही नहीं, उसकी हमें कैसी रफ सरफेस मिलेगी, ओके। सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।